तो अब हम करेंगे आगे के क्वेश्चंस। तो ये क्या कहते हैं भाई, देखो थोड़ी सी इस फॉर्म में इन्होंने कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ा दी है, क्वेश्चंस थोड़े से टफ कर दिए हैं, उनको पहले हमें सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है और फिर वही पिछली लेक्चर वाला मंत्र लगाना है। वो क्या था, घोड़े एक साइड गधे एक साइड, मतलब एक्स वाली टर्म्स जो भी थी वो एक साइड रखनी है और जो कांस्टेंट थी वो एक साइड रखनी है, और बस फिर प्लस वाला होता है तो माइनस में कन्वर्ट कर देते हैं, माइनस वाले को प्लस में, मल्टीप्लाई वाले को डिवाइड में, डिवाइड वाले को मल्टीप्लाई में, इतना सा ही काम करना होता है। अब बस ये सिंपलर वाले हम क्वेश्चन कर रहे हैं, जो कि क्या कह रहे हैं, देखो 6x + 1/3 प्लस ये पूरे के प्लस में 1 है। तो सबसे पहले इसमें हम क्या करते हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस में हम सबसे पहले एलसीएम लेके इसको पूरे के अंडर करते हैं। तो ये क्या आ गया, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3 था, एलसीएम 3 आएगा 3 और 1 का जी, ठीक है। अब 3 यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 3 = इसको एज इट इज लिखेंगे और इसको सोल्व कर लो। 6x + 3 + 1 4/3 = x - 3/6। अब और कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई। जब कुछ समझ नहीं आ रहा हो तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 6 को इसके साथ, मतलब 6 को 6x + 4, 3 को x - 3। अभी हमने पिछले में ये क्वेश्चन करके आए हैं कि जब ऐसा होता है तो पहले एक के साथ फिर दूसरे के साथ, एक के साथ फिर दूसरे के साथ। 6 को 6x के साथ मल्टीप्लाई किया, ये आ गया 36x + 6 4 जा 24। 3 को इसके साथ किया, 3x आ गया -9। अब बन गई पिछले टाइप वाली फॉर्म, ठीक है। अब x वाली टर्म एक साइड कर दो, 36x - 3x = -9 - 24। 36 - 3x ये आ गया जी 33x = 24 और 9 माइनस माइनस है, ये कर दो प्लस, तो ये आ जाएगा -33। x की वैल्यू क्या आएगी जी, यहाँ पे मल्टीप्लाई में, ये हो जाएगा डिवाइड में, x की वैल्यू आ गई -1, x की वैल्यू आ गई -1, ठीक है। अब ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है, इसमें भी सेम हम वही अप्लाई करेंगे, पहले इसको सिंपलर फॉर्म में बनाएंगे और फिर इसको सोल्व करेंगे। क्या कहता है ये, 5x, सबसे पहले ये जो है इसको अंदर मल्टीप्लाई करके सोल्व करेंगे, -2, पहले इसके साथ फिर इसके साथ, तो ये आ गया -4x, माइनस भी साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, -4x + 14 = 2, इधर मल्टीप्लाई करा 6x - 2 प्लस में 7/2। अब ये फ्रैक्शन है, इसको पूरे के साथ हमें एलसीएम ले लेते हैं इसका, या फिर क्या करो, पहले x वाली टर्म एक साइड कर देते हैं और कांस्टेंट वाली वैसे कर देते हैं, हमारा मंत्र चला देते हैं। 5x - 4x, इधर प्लस का 6x था, इधर आके माइनस का 6x, ये प्लस का 14 पड़ा है, उधर जाके माइनस का 14 हो जाएगा, 0.2 माइनस का 14, ठीक है जी। 5 में से 4 गए, 1 में से 6 गए, मतलब x - 6 करेंगे तो ये आ जाएगा -5x। चलो अगले स्टेप में कर देंगे, और इसका एलसीएम लेते हैं तो क्या आ जाएगा, पूरे के नीचे 2, ऊपर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, -4 + 7, मतलब ये आ जाएगा -28, 2 से इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे। अब इस 2 को पूरे, चलो ये आ गया, देखो -5x, ये वाला 2 आ जाएगा × 2, क्रॉस मल्टीप्लाई से, = -4 + 7, -4 + 7 -28, 5 × 2 -10x, 7 में से 4 गए, 3 में से 28 गए, ये आ गया -25। या अगर और अच्छे से करना है तो -28 + 7, ये क्या होता है जी, -21 और प्लस का 4 है, तो ये -21 माइनस का ही 4 है, तो ये आ गया -25। अब यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई, -25/10, माइनस का ही 10। यहाँ से माइनस से माइनस भी कट गया और 5 पे कट रहा है, ये सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, 5 5 जा 25 और 5 2 जा 10, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई जी, 5/2। ओके, क्लियर है। तो ये कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, हम सॉल्व करते हैं। ये क्या कह रहे हैं जी, देखो
सबसे पहले कह रहा है x/2 माइनस 1/5 इज इक्वल टू x/3 प्लस 1/4। तो फिर से हम वही ट्रिक आजमाएंगे, हमारे वेरिएबल एक साइड और कांस्टेंट एक साइड। तो जी x/2, ये x/3 इधर आके माइनस का हो जाएगा, ठीक है, और ये प्लस का 1/4 एज इट इज रहने देते हैं, ये माइनस का 1/5 इधर आके प्लस का हो जाएगा। अब इसको सोल्व कैसे करेंगे, दोनों साइड एलसीएम लेते हैं, 3 और 2, 3 2 जा 6, 6 इसका एलसीएम आएगा और यहाँ पे आएगा 3x माइनस 2x, 5 4 जा 20 और यहाँ आ जाएगा जी 5 प्लस 4, ये इज इक्वल टू आ जाएगा बीच में। अब देखो 3x माइनस 2x मतलब x/6 इज इक्वल टू 5 प्लस 4 9/20। अब एक चीज़ मैंने आपको बताई थी, जब कुछ ना समझ आए तो क्या कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 20x इज इक्वल टू 9 इंटू 6 54 और x इज इक्वल टू 54/20। इसको सिंपलेस्ट फ्रैक्शन में काट दो। तो ये सबसे पहले 2 पे काट दो, कितने पे जाए, 2 2 जा 4 और 2 7 जा 14, ये 27 आ गया, 2 10 जा, उसके बाद कट रहा है क्या, नहीं कट रहा, तो x की वैल्यू क्या आ गई 27/10। ठीक है, अब अगर हम दूसरा क्वेश्चन देखें, वो क्या कह रहा है, n/2 माइनस 3n/4 इज इक्वल टू प्लस 5n/6 इज इक्वल टू में 21। ठीक है, अब हमें इसको सोल्व करना है। इसे कैसे सोल्व करेंगे, देखो ये पहले ही वेरिएबल वाले एक साइड हैं और कांस्टेंट एक साइड है, तो क्या कर लो, पूरे का एलसीएम ले लो। इसका क्या एलसीएम आएगा, वैसे 12 भी आ जाएगा, मिनिमम 12 आएगा, 12 लिख लेते हैं। 6 ये आ गया 6n माइनस 9n प्लस 10n इज इक्वल टू में 21 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, 6 में से 9n प्लस का 6n है, माइनस का 9n है, प्लस का 10n है, मतलब 6 गधे माइनस 9 गधे प्लस 10 गधे, 6 प्लस 2 10 प्लस 6 16, 16 में से 9 गए 7, तो ये आ जाएगा 7n/12, 7n/12 इज इक्वल टू 21। अब यहाँ से और कुछ नहीं समझ आ रहा तो क्रॉस मल्टीप्लाई, 7n इज इक्वल टू 21/12। ठीक है, अब यहाँ पे n इसके क्या आ जाएगा, डिवाइड में, तो ये आ जाएगा 21 इंटू 12 बाय में 7, इसको इससे काट जाएंगे, 7 3 जा 21, तो यहाँ से n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 12 इंटू 3, 12 3 जा 36, n की वैल्यू आ गई हमारे पास 36। नेक्स्ट देखेंगे जो हमारा तीसरा सवाल है, वो क्या कहता है, तीसरा भी सिमिलर है, एक बार आप ट्राई कर लेना, ना हो तो मुझे बताना। ठीक है, तीसरा और चौथा दोनों आपके होमवर्क है। फिर करते हैं पांचवें की बात, 3t, पांचवा थोड़ा सा लंबा है, मैं करा देता हूं। पांचवा क्या कह रहा है जी, 3t माइनस 2/4 इज इक्वल टू माइनस 2t प्लस 3/3 इज इक्वल टू 2/3 माइनस का t। देखो सबसे पहले वही वेरिएबल वाली बात सेम, कि अगर सेम नहीं है तो सेम बना लो, ठीक है, और एलसीएम ले लो। अब इसके नीचे एलसीएम है पूरे के नीचे, कोई दिक्कत नहीं, इसके भी पूरे के नीचे है। अब इस पूरे के नीचे एलसीएम नहीं है, और हम पहले इस 2t को भी इधर ले ही आते हैं। 3t माइनस 2/4 माइनस 2t प्लस 3/3 प्लस का होल t इज इक्वल टू में 2/3। ठीक है जी, अब इसका क्या करना है, हमें एलसीएम लेना है। ये आ गया नीचे 12, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब 3 3 जा 90 माइनस 6, इस पूरे को हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3 3 जा 90 माइनस 6। ठीक है जी, इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, अब एलसीएम देखेंगे तो यहाँ पे आएगा 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2 जा 8 आ गया और प्लस 12, और बाहर माइनस भी था
तो ये माइनस अंदर जाके ये भी माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये ब्रैकेट भी खोल देते हैं। उसके बाद इसको इस टी को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 12 के साथ। तो ये आ गया जी 12t इज इक्वल टू में 2/3। ओके, और इसको हम ऐसे भी काट सकते हैं, ये आ गया यहाँ पे 4। आगे अब क्या आएगा, 90 माइनस 80 प्लस 12t। 9 गद्दों में से 8 गए, एक गद्दा, एक में 12 गद्दे जोड़े, ये आ गया जी 13t। मतलब t में सिर्फ t वाली टर्म ही जुड़ सकते हैं, इसलिए 13t और -12 -6 ये आ गया जी माइनस का 18। ठीक है, अपोन क्या बचा था जी 4 और इधर 2। अब क्या कर सकते हैं हम, अब हम करेंगे जी क्रॉस मल्टीप्लाई। जब कुछ समझ नहीं आ रहा हो तो क्रॉस मल्टीप्लाई का सहारा ले लेते हैं। ये आ गया यहाँ पे 13t माइनस 18 और 4 टू जा 8। अब ये तो वही बेसिक वाला क्वेश्चन बन गया। तो ये आ गया जी 13t इज इक्वल टू 18 प्लस 8 होता है 26 और t आ गया 26/13। ये t इज इक्वल टू 2। ये आ गया हमारा आंसर। क्लियर है। अब ये जो लास्ट बच गया ये भी आपका क्या है, होमवर्क। ये भी सिमिलर, बिल्कुल सिमिलर है। पहले एलसीएम लेना है, यहाँ पे एलसीएम एम वाली टर्म पहले एक साइड कर लेना और फिर बाद में एलसीएम ले लेना। बिल्कुल इसके जैसे ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो ये 4 और क्वेश्चंस रहते थे। देखो एक तो ये 7th क्वेश्चन है, सिंपल वही सेम मेथड बेस्ड है, प्लीज़ ये होमवर्क में कर लेना। ठीक है, उसके बाद जो ये क्वेश्चन है ये मैं करा देता हूँ क्योंकि ये देखने में थोड़ा सा लंबा है पर है इसमें कुछ भी नहीं। देखो 15y - 4, 15 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 15y माइनस 15 4 जा 60। टेबल्स भी याद करने जरूरी हैं। -2 - 2y और ये प्लस का 18। ठीक है जी, प्लस 5y प्लस 30। इसको इधर मल्टीप्लाई कर दिया, इधर कर दिया, -2 को भी दोनों साइड कर दिया और इसको भी इधर कर दिया। सिंपल इतना यही करा है। अब फिर से वही y वाली टर्म एक्स्ट्रा अलग रख लो और दूसरी उधर ले जाओ। 15 - 2 13y, 13y प्लस 5y ये होगा जी 18y। 18y इज इक्वल टू -60 प्लस 18 प्लस 30। ठीक है, थोड़ा सा चाहे करके देख सकते हो, नहीं तो ये आ जाएगा 60 में से 30 गए, 30 माइनस का 30 प्लस का 18। ठीक है, 13 माइनस 18 आ जाएगा 12 आपके पास। तो आंसर तो चलो फिर भी थोड़ा सा और कैलकुलेट करके देख लेते हैं। 60 माइनस का 60 है प्लस का 30 और ये है 18, इन दोनों को प्लस कर दो, ये आ गया 8 प्लस 4। अब इसमें से 60 में से माइनस कर दो, ये क्या आ जाएगा जी 10 माइनस 8 2 और 5 ये आ गया जी 12। ठीक है, और 12 किसका आ गया, माइनस का। तो जो हमारा y आ गया -12/18। 2 पे काट देते हैं, 2 6 जा 12, 2 9 जा 18 और कट रहा है 2 3 जा 6 -3 और सॉरी 3 पे कट रहा है -2 और 3 3 जा 9। तो ये आ गया आंसर -2/3। तो ये बहुत आसान था, सेम मेथड ही यूज हो रहा है हर चीज में। ये भी देखो वैसे ही होगा, बिल्कुल डिट्टो वैसे ही होगा, बस थोड़ा सा इसने इस साइड आके प्लस कर दिया। अगर बिल्कुल इसी फॉर्म में बनाना है, इसको इधर लाके माइनस का कन्वर्ट कर देना और फिर वही फॉर्म बन जाएगी। अब टेंथ कैसे करेंगे, ये लिखा है 0.25। अब बस हर जगह मतलब ये है डेसिमल फॉर्म में, यहाँ तुम्हें पिछले क्वेश्चंस में फ्रैक्शंस में आ रहा था, सिर्फ इतना सा चेंज है। इसको भी तुम क्या कर लो, फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं। 0 हटा दो, क्या आ गया 100। ठीक है, और थोड़ा चेंज कर दो, 25 चौके 100 होता है, तो ये आ गया 1/4। 14f - 3 इज इक्वल टू ये आ गया 5/100। ठीक है, 5/100 कितना होता है 1/20 इज इक्वल टू 10f - 9। ये रब कर देता हूँ। अब क्या कुछ समझ नहीं आ रहा तो क्रॉस मल्टीप्लाई। 20
इंटू 4f माइनस 3 इज इक्वल टू 4 इंटू 10f माइनस 9। अब ये यहाँ पे भी कट सकता है, इस यहाँ पे आ जाएगा 5, नहीं तो और अंदर सोल्व करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो मैंने यही काट दिया है, 4 यहाँ पे आ गया 5। अब 5 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर वाली फॉर्म बन गई 20f माइनस 15 इज इक्वल टू में 10f माइनस में 9। अब f वाली टर्म एक साइड रख देंगे, 20f माइनस 10f इज इक्वल टू माइनस 9 प्लस का 15। 20 में से 10 गधे गए, 10 गधे बचे, और यहाँ पे क्या बचा जी 6 प्लस का, तो f की वैल्यू आ गई 6/10। पहले डेसिमल में था तो चाहे 0.6 भी लिख सकते हैं इसको, या और काट के लिखना है, आप 2 की टेबल पे काट दो तो 3/5 भी आ सकता है। दोनों ही इसके आंसर हैं जी। ओके।